और देख रहे हैं जैसे डिपार्टमेंट के जो डेली आज यहाँ पर जश्न में बैठे हुए, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए से जो पीएचई डिपार्टमेंट के एक माह को लेकर उनके जैसे सरकार के द्वारा किसाना के जो यहाँ पे ये जो पीएचई डिपार्टमेंट सब प्रोटेस्ट पे बैठे सड़कों पे उतरे हुए सरकार के द्वारा जो इनकी मांग को जो इग्नोर किया जा रहा है। आज उसी के सिलसिले में इन्होंने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने टीम मीडिया को अप्रोच किस चीज़ के कारण किया और चैनल के माध्यम से ये अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया एलजी को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका एंटी क्राइम न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया एंटी क्राइम न्यूज़ का जो आप यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल के आए। मैं इकबाल मलिक, यूनाइटेड फ्रंट मेंबर, डिवीज़न धर्माड़ी से। साथियों, आप यहाँ पे आए, जो हमारा आज मुद्दा था यहाँ पे, हमने 1 साल पहले एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया हुआ है जम्मू के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ यूनियनें इकट्ठी होकर, क्योंकि उससे पहले हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अलग अलग डफलियाँ बजती थी हम लोगों की, हमारा काम नहीं होता था। इस बार हमने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जिसमें 20 से 25 यूनियनें जो इकट्ठी होकर एक ही फ्रंट पे इकट्ठी हो गई हैं इस बार। तो हमने एक ही मुद्दा बनाया कि अमित शाह, पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी का पल्ली का दौरा था उसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि हम काले झंडे दिखाएंगे वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने इज्जत रखी क्योंकि हमारी देश का गौरव है और वो प्रधानमंत्री है देश के, इसलिए हमने वो मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इस बार हमारे होम मिनिस्टर जम्मू का दौरा था, शायद कल 8 तारीख को पोस्टपोन हुआ है, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हुए थे कि हम पानी बंद करके और जम्मू में काले झंडे दिखाएंगे उनको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाए, तो क्योंकि पीएचई जो यूनाइटेड फ्रंट है इसका जम्मू के अंदर इतना दबाव पड़ा है इस टाइम कि मिनिस्टर भी अगर जम्मू के अंदर कोई आएगा तो सोच के आएगा। इसलिए हमने अब एक दौरा बनाया पूरे। हम सोचते हैं कि अपने धर्माड़ी डिवीज़न के हर गांव, जो हर पंचायत को हम हर सब डिवीज़न को टच करें, लोगों को अवेयरनेस करें, क्योंकि मैं न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग यहां पे नहीं भी आए, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाए, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। जब तक हम लोग एक मुठ नहीं होंगे हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अलग अलग डफियों में हम लोग पहले भी बटे रहे, हमारा कुछ नहीं हुआ। अगर एलजी सरकार में भी हमारा कुछ नहीं होता तो कोई भी सरकार यहाँ पे आके हमारा कुछ नहीं करेगी। इसीलिए हमने आज पहला दौरा जो है चसाना से स्टार्ट किया, इसके बाद हम गुलाबगढ़ का दौरा करेंगे, कलवा का दौरा करेंगे, मोहर का दौरा करेंगे, सबसे बग्गा का दौरा करेंगे, पनासा का दौरा करेंगे, पूरे ऐसे पूरे लास्ट में एक बड़ा प्रोग्राम धर्माड़ी में करने जा रहे हैं जिसमें हमारी जम्मू की, मैं सलाम करता हूं उस टीम को जो जम्मू की टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत की है यूनाइटेड फ्रंट को जुड़ाने में। मैं उनको सलाम करता हूं और उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं विदिन डेज उनको धर्माड़ी में हम बुलाने जा रहे हैं, हमारे सारे साथी वहां पे आएंगे और हम उनको एक ही बात कहना चाहते हैं, हम इस बार वार या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यहाँ हमें गवर्नमेंट निकाल दे या हमारा गवर्नमेंट कुछ करे। हमारी जब जम्मू से सीनियर बॉडी धर्माड़ी के अंदर जो तशरीफ लाएगी डिवीज़न के अंदर, तो हमारा एक ही मुद्दा होगा कि हम वार और पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसलिए साथियों, मैं सभी से अपील करूंगा जो लोग यहाँ पे नहीं भी आए हुए उनको भी कि अपने घरों से निकलो, जब धर्माड़ी में प्रोग्राम आता आओ और उनको विश्वास दिलाओ। 1417 लोग हैं हम डिवीज़न धर्माड़ी के अंदर, 1417 में से अगर 1000 लोग धर्माड़ी में उतरता है। मैं ये चाहता हूँ कि जम्मू में जब अमित शाह का प्रोग्राम हो, अगर जिस दिन हमारा डेली बेस 20,000 डेली बेस जम्मू के अंदर ग्राउंड पे बैठेगा, उसी दिन गवर्नमेंट हमको मजबूर हो जाएगी। पहला नंबर हम लोगों की गलती है, हम लोग घरों से नहीं निकलते और इल्ज़ाम यूनियन पे ठोकते हैं कि यूनियन वाले लोग जी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पीछे 500 आदमी खड़ा है तो मैं किसी के लिए लड़ सकता हूँ, अगर मेरे पीछे कोई नहीं तो मैं अकेला कैसे लड़ सकता हूँ। आपसे मेरा क्वेश्चन, जैसे कि देखा जाए सरकार एक साइड डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग आ जाते हैं वोट छीनने के लिए इन लोगों के। आज तक ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर है इन जो डेली विजिट की आवाज़ को उन्होंने हाईलाइट किया, जहाँ सुना? ऐसा कोई भी लीडर जो भी आता है खाली आश्वासन देता है कि हम आपका ये, मगर इस बार डेली बेज इतना कमज़ोर नहीं है। 60,000 डेली बेज हमने ये सोच लिया है कि जो हमारा काम करेगा डेली बेज उसी के साथ चलेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी, हमें पार्टी से लेना देना कुछ नहीं है। आज तक इनसे जो वोट छीना गया डेली विजिट से झूठे आश्वासन देके, आज तक कम से कम 100 में से 5% जो लोग हैं वो परमानेंट है, बाकी सब डेली विजिट है। जब इलेक्शन का टाइम आता तो एक निकलता दूसरा आ जाता है। आज जो आप लोग काफ़ी अर्सों से एक मांग को लेकर रोड पे उतरे हुए, आपकी आवाज़ को किसी ने सुना? जहाँ किसी ने इंतजामिया तक जाने की कोशिश की कि इनको प्रमोट किया जाए?
सभी विधायक जो जीत के जाते हैं यहाँ से, कोई बाद में किसी की नहीं सुनता। लेकिन सभी सरकारें, एनसीआई, पीडीपी, कांग्रेस आई, सभी सरकारें आई यहाँ पे। लेकिन अभी बीजेपी जो कंसर्न सरकार है, हमें उसी से लड़ना है। क्योंकि अगर बीजेपी के 25 एमएलए जम्मू से हमने दिए, वो इसी बात पे दिए थे कि डेली बेस का मुद्दा हल करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी का जम्मू के अंदर दौरा था इलेक्शन से पहले, उन्होंने कहा था, जुगल किशोर जी जो आज हमारे सांसद है जम्मू से, उन्होंने ये कहा था कि डेली बेस का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। जैसे हमारी सरकार बनती है जम्मू के अंदर तो हम इनको परमानेंट करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में चला गया तो 3 साल तक वो बिल्कुल ही भूल गए, इस चीज को बिल्कुल ही भूल गए। जैसे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, वो हर वक्त जो सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं कि जो डेली बेस उनको परमिट किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये इंतजार कर रहे हैं ये लोग काफी अरसों से। ये भी सोच रहे हैं कि कब करेंगे परमिट, क्यों नहीं कर रहे हैं। रविंदर राणा जी को अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही मैसेज दूंगा, अगर आप वाकई डेली बेस का हक में हो, अगर डेली बेस का काम चाहते हो, तो इन लोगों को अगर आप रेगुलर करते हो तो हमारा जो यहाँ से हमारा जितना भी हमारा डेली बेस है पूरा आपके साथ है। अगर नहीं तो इस बार जो डेली बेस का सामने आएगा, जो उसका बोलेगा कि ऐसे झूठे आश्वासन देगा, हम स्पोर्ट इलेक्शन से ही बाइकआउट करेंगे। शुक्रिया सर आपका। तो जैसे भी इनकी ये मांग है, एक मांग को लेके ये चल रहे काफ़ी अरसों से, इनका कहना ये है कि साफ तौर पर ये सरकार से ये बात ठहराने के, क्योंकि जैसे इन लोगों को परमिट किया जाए, परमिट नहीं किया जाता तो ये काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग तैयार हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो रविंदर रैना इनको झूठे आश्वासन दे रहे हैं। जब भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वो कहते हैं कि डेली बेस को परमिट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेली बेस जो 26 पंचायतों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये तड़फ रहे हैं काफ़ी अरसों से, ये एक मांग को लेकर रोड पे उतरे हुए हैं। आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं, पॉलिटिकल लीडर ने इनकी मांग को जो इंतजामिया तक पहुँचाने की कोशिश की, जहाँ प्रधानमंत्री तक, जहाँ तो जो हमारे स्टेट के जो रविंदर रैना जी है उन तक पहुँचाने की कोशिश की है। यहाँ पे सब झूठे आश्वासन दे के इनसे वोट छीनने की कोशिश की जाती है। जब इलेक्शन की बारी आती है तो झूठे आश्वासन दे के वोट लिए जाते हैं। जब कहीं पार्टी जीत जाती है तो इनको इग्नोर किया जाता है। आज साफ तौर पर इन्होंने ये कहा है कि इन लोगों की मांग को जेकर पूरा नहीं किया जाता, ये लोग सड़क पे उतरने के लिए तैयार है और प्रोटेस्ट के लिए तैयार है। इसकी जिम्मेदार इंतजामिया होगी और एलजी इंतजामिया होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। कहीं भी जेकर कहीं भी ऐसा कोई हादसा हो जाता तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन और